ऋग्वेद में कहा गया है, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। अर्थात हम एक साथ चलें, एक साथ बोलें, एक समान हमारे मनु के बोध हों और हम सब लोग एक ही मार्ग का अनुसरण करें जिस मार्ग पर हमारे पूर्वजों ने अनुसरण किया था। ऐसे ही कृष्ण यजुर्वेद में कहा गया है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षूरस्य धारा निशिताम दुरत्यया दुर्गे पतस्तत् कवयो वदन्ति ही। हे मनुष्यो उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। हे मनुष्यो उठो, जागो। जो श्रेष्ठ और ज्ञानी पुरुष जिसे प्राप्त करके उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे उन त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुषों के उस तत्व ज्ञान को छुओ और उनकी तरह तीक्ष्ण बुद्धि के बनो। और जो उन्होंने ऐसे दुर्गम और कठोर मार्गों को चुना जिसके कारण इस दुनिया में वो अमर कीर्तिमान स्थापित किया, इन लोगों ने ऐसे महान बनो। ऐसे हमारे वेद कहते हैं, प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनम तृतीयेनार्जितः कीर्ति चतुर्थे किं करिष्यति। जिसने प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय अर्थात गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित नहीं किया, तृतीय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की, वो चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम में क्या कर पाएगा। ऐसे ही हमारे वेद कहते हैं, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्याम मित्रम गृहेषु च रुग्णस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्र मृतस्य च। अर्थात प्रवास में मित्र विद्या, घर की मित्र लक्ष्मी, और जो हमारी पत्नी है, जो घर की मित्र है, जो वो है पत्नी है, और हमारे एक रोगी की मित्र जिस प्रकार औषधि होती है, उसी प्रकार एक अच्छे मनुष्य का मित्र, आदर्श मनुष्य का मित्र, उसका एक धर्म होता है। मृत्युपरांत वो धर्म ही हमारे काम आता है। हमारे वेद कहते हैं, ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतम गमय। हे ईश्वर, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अर्थात ये ऊपर की प्रार्थना करने वाला जो ये व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सदैव अंधकार मिट जाता है, हमेशा उसके मन में नकारात्मकता मिट जाती है और सकारात्मकता के भावों और विचारों का जन्म होता है। कठोपनिषद यानी कृष्ण यजुर्वेद में कहा गया है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अर्थात हे परमेश्वर, हम शिष्य और आचार्य यानी गुरु और शिष्य, हम साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करें, हम दोनों साथ साथ विद्या और फल का भोग कराएं, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या की प्राप्ति का सामर्थ्य को प्राप्त करें, उसका वर्धन करें, और हम दोनों में एक परस्पर हम तेजस्वी हों और हम दोनों आपस में परस्पर कभी द्वेष ना करें। इसी तरह की भावना रखने वाले लोगों का मन निर्मल होता है और निर्मल मन का भविष्य उदय होता है, उसका हर ओर सर्वोदय होता है। अथर्ववेद आगे कहता है, हमारा अथर्ववेद कहता है, माँ भ्राता भ्रातरं दीक्षन् माँ स्वसारमुत स्वसा सम्यंचः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रयाः। अर्थात भाई भाई से द्वेष न करें, बहन बहन से द्वेष न करें, समान गति से समान मति से एक दूसरे का समान आदर करें, हम परस्पर मिलजुल कर सभी कर्मों को करते हुए आगे की ओर एक मत से आगे की ओर बढ़ें और भद्र भाव से परिपूर्ण होकर आगे उसका परिपालन करें। अथर्ववेद में कहा गया है, यथा धस्य पृथ्वी च न विविधो न दृश्यतः एवा मे प्राणमा विभेह। जिस प्रकार ये आकाश, ये पृथ्वी, ये अंतरिक्ष और ये सब भयग्रस्त नहीं होते हैं, न ही इनका कभी नाश होता है, उसी प्रकार हे मेरे प्राण, तुम भी भय मुक्त रहो। अर्थात किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना चाहिए। भय से हमारे शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। डरे हुए व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई विकास नहीं होता और संयम के साथ निर्भीकता होना जरूरी है, लेकिन हमारा डर
ईश्वर से होना चाहिए। अलसस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से आ जाएगी, अज्ञानी व मूर्ख को धन कहाँ से प्राप्त होगा, निर्धन को मित्र कहाँ मिलता है और अमित्र को सुख कहाँ मिलता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्त्यद्युत्मशमो बंधुः कृत्वा यमनावशीदति। यह श्लोक कहता है वेदों का, मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमारा कठोर परिश्रम, हमारा कर्म ही हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है और परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता। हमारे वेद कहते हैं, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम व्रजते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। अचानक आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है और गुणों से आकृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं ही उसका वरण कर लेती है, उनका चुनाव कर लेती हैं और उनके पास सदैव लक्ष्मी विराजमान रहती है। और ये भी कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये हमारे उपनिषद कहते हैं। हमारा शरीर सभी धर्मों और कर्तव्यों को पूरा करने का एक निमित्त मात्र है और साधन है। इसलिए हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना भी जरूरी है। इसी से होने वाला हमारा संसार के सभी कर्तव्य पूर्ण होंगे। अतः शरीर की रक्षा उसे करें और मनुष्य को शरीर को निरोगी रखने के लिए सबसे पहले हर प्रकार के उपाय करने चाहिए। ये हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म ग्रंथ हमारे महापुरुषों ने कहा है। सामवेद में कहा गया है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाग्नत, यानी ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। इसलिए हमें अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का संचय करना भी बहुत जरूरी है। इस शक्ति के बल पर मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। शक्तिहीन मनुष्य तो किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ब्रह्मचर्य का महत्व को हमको समझना बहुत जरूरी है।